नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सवाल तो पूछेंगे और आपके साथ मैं हूं राजेश सोनी। आज हम उस खबर की बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीते साल 3 अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर कुचल दिया गया था। इस घटना में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का नाम सामने आया था, जिसके बाद मंत्री के इस्तीफे को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। बावजूद इसके बीजेपी हाईकमान ने मंत्री को उसके पद से बर्खास्त तक नहीं किया और मंत्री आज भी अपने पद पर आसीन हैं। आज एक बार फिर यह मुद्दा गर्मा गया है जब पूरे मामले की जांच कर रही एसआईटी ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष सहित सभी 14 अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। एसआईटी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंताराम की अदालत में 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है और एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में साफ लिखा है कि मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा मौकाए वारदात के समय घटना स्थल पर ही मौजूद था। साथ ही आशीष अपनी थार गाड़ी में था। इतना ही नहीं, घटना के समय आशीष मिश्रा का एक रिश्तेदार जिसका नाम वीरेंद्र शुक्ला, जो अपनी स्कॉर्पियो में सवार था, उसको भी आरोपी बनाया गया है। घटना के दौरान आए वीडियो में एक थार गाड़ी के साथ ही स्कॉर्पियो गाड़ी भी चर्चा में रही है। इस मामले में मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा के साथ साथ अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, सत्यम त्रिपाठी, लतीफ उर्फ काले, शेखर भारती, सुमित जायसवाल, आशीष पांडे, लवकुश राणा, शिशुपाल, उल्लास कुमार उर्फ मोहित त्रिवेदी, रिंकू राणा तथा धर्मेंद्र बंजारा नाम के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस पूरे मामले में एसआईटी को 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करना था। लिहाजा एसआईटी ने 88वें दिन यानी सोमवार को अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। वजह साफ थी कि अगर 90 दिन पूरे हो जाते तो अभियुक्तों को जमानत मिल जाती। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी आपको होगी ही जब पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया क्षेत्र में अजय मिश्रा के यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के दौरान किसानों द्वारा विरोध किया गया, जिसमें हिंसा हुई। किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ा दी गई थीं। उसमें 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के वीडियो सामने आने के बाद से कार्रवाई के लिए मांग उठने लगी थी और साथ ही साथ जिसमें आशीष मिश्रा, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है, उसके होने की बात कही जा रही थी। घटना के बाद कांग्रेस, सपा सहित अन्य दलों ने अजय मिश्रा के बेटे को अरेस्ट कर कार्रवाई करने की मांग की थी। साथ ही मंत्री को उसके पद से हटाने की मांग होती रही। गाहे बगाहे मंत्री के बेटे सहित अन्य पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन मंत्री का बेटा होने के चलते आशीष को गिरफ्तार नहीं किया गया था। आरोप और विवेचना के दौरान दर्ज किए गए बयानों पर लोगों की नजरें टिकी हुई थीं। सुप्रीम कोर्ट को भी इस पूरे मामले में यूपी सरकार को कई बार फटकार लगानी पड़ी थी और यूपी सरकार से साफ कहना पड़ा था कि 302 का मामला दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ जब सुप्रीम कोर्ट को यूपी सरकार को फटकार लगानी पड़ी, लेकिन बीजेपी के मंत्री अजय मिश्रा का रसूख ऐसा कि पूरे मामले पर जमकर सियासत हुई। बावजूद इसके मंत्री आज भी अपने पद पर बना हुआ है। आखिर बीजेपी अपने इस चहेते मंत्री को क्यों नहीं हटाना चाहती? इतनी किरकिरी के बाद भी मंत्री को न हटाने के पीछे की वजह क्या है? मोदी जी का ये मंत्री चाहे पत्रकारों से अभद्रता करे, उनको गाली दे, इससे भी बीजेपी आलाकमान और प्रधानमंत्री को शायद फर्क नहीं पड़ता। शायद यही वजह है कि लखीमपुर में अपने आरोपी बेटे से जुड़े सवाल पूछने पर मंत्री साहब पत्रकारों को गाली देते हैं। खैर, मुद्दे पर आते हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में माना था कि यह क्राइम किसी लापरवाही का नतीजा नहीं बल्कि जानबूझकर साजिशन और जान से मारने की नीयत से किया गया अपराध था। इस खुलासे के बाद भी सभी आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या के बजाय हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। एसआईटी ने अब सभी आरोपियों पर 307, 326,
302, 34, 120 बी, 147, 148, 149 के तहत मामला दर्ज किया है। अब एक बार जब एसआईटी ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है तो मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग फिर से जोर पकड़ गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग की है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि झूठी माफी और कानून वापस लेने जैसे चुनावी कदम भी मोदी जी की किसान विरोधी सोच को ढक नहीं सकते। वे रक्षक के पद पर हैं लेकिन भक्षक के साथ खड़े हैं। उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में लिखा है प्रियंका गांधी ने कि लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले की चार्जशीट में भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ही किसानों को कुचलने की घटना के मुख्य आरोपी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण के चलते अभी तक मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर जांच की आंच तक नहीं आई और वे अपने पद पर बने हुए हैं। प्रियंका ने ट्वीट के साथ लिखा है कि टेनी को बर्खास्त करो। अब इतना सब देखने के बाद भी प्रधानमंत्री आखिर अपने इस मंत्री से मोह क्यों नहीं भंग कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। महीनों चले किसान आंदोलन ने केंद्र की मोदी सहित यूपी की योगी सरकार की साख खराब की है। कहीं ऐसा ना हो कि लखीमपुर खीरी हिंसा और केंद्रीय राज्य मंत्री को न हटाए जाने का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़े। नमस्कार।